क्या इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है? इस बारे में CNN की एक रिपोर्ट में सनसनी मच गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि इजरायल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते पर काम कर रहा है। CNN के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इससे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने का भी जोखिम हो सकता है। ऐसा कुछ जिसे अमेरिका ने इजरायल हमास युद्ध के बाद से टालने की कोशिश की है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये साफ नहीं है कि इजरायली नेताओं ने इस मामले पर अंतिम फैसला लिया है या नहीं। इजरायल हमला करेगा या फिर नहीं और कैसे करेगा, इस बात पर निर्भर कर सकता है कि वो ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी बातचीत के बारे में क्या सोचता है। लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि हाल के महीनों में ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर इजरायली हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। खुफिया जानकारी से परिचित कई सूत्रों ने यह भी बताया कि चिंताएं न केवल वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के सार्वजनिक और निजी संदेशों से पैदा हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि इजरायल इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है, बल्कि इंटरसेप्टेड इजरायली कम्युनिकेशंस और इजरायली सैन्य गतिविधियों के अवलोकनों से भी पैदा हुई है, जिससे हमले का संकेत मिलता है। दो सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने जिन सैन्य तैयारियों पर गौर किया उनमें हवाई हथियारों की आवाजाही और हवाई अभ्यास का पूरा होना शामिल है। लेकिन यही संकेत इस बात के भी हो सकते हैं कि इजरायल ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख सिद्धांतों को त्यागने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा ना करने पर नतीजा भुगतने के संकेत देकर जो अमेरिका के सामने लगातार बदलती जटिलताओं को रेखांकित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने या खत्म करने के लिए नए परमाणु समझौते पर बातचीत करने के उनके प्रशासन के प्रयास नाकाम हो जाते हैं तो अमेरिका एक्शन लेगा। मार्च के बीच में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को लिखे लेटर में ट्रंप ने इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की थी। इस लेटर को भेजे हुए अब 60 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति से मिलने वाले एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि ट्रंप ने बताया कि अमेरिका सैन्य हमलों का सहारा लेने से पहले वार्ता को सफल होने के लिए केवल कुछ हफ्ते का समय देगा। फिलहाल अमेरिका की नीति कूटनीति की है। क्षेत्र में विशेषता रखने वाले पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी जोनाथन ने कहा कि इसने इजरायल को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव है कि वो अमेरिका ईरान समझौते से बचे, जिसे इजरायल संतोषजनक नहीं मानता। साथ ही ट्रंप को भी अलग थलग ना करे। पैनिकॉफ ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि नेतन्याहू कम से कम अमेरिका की मौन स्वीकृति के बिना हमला करके अमेरिका के साथ संबंधों को पूरी तरह से खराब करने का जोखिम उठाने को तैयार होंगे। बात ईरान की करें तो उस पर आरोप ये लग रहा है कि वो यूरेनियम को विखंडनीय शुद्धता के ऊंचे स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के लिए एक गुप्त एजेंडा चला रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक ऊर्जा मकसदों के लिए ही है।